once again I welcome you to Counsel Friend, your counsel, your friend। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अवेटेड एक सब्जेक्ट की, दैट इज योर जेई मेन। बहुत दिनों बाद नोटिफिकेशन आया, इट वॉज मच अवेटेड और फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। और नोटिफिकेशन आ तो गया मगर जो कंडीशंस उन्होंने रखी हैं वो इस बार जरूर से ज्यादा टफ है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ी सी भी लापरवाही आपका कैरियर और आपका कैंडिडेचर दोनों हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार के जेई मेन में यह है कि आपको कोई भी करेक्शन का या अपने फॉर्म या अपने एप्लीकेशन में कैंडिडेचर को इंप्रूव करने का कोई स्कोप इन्होंने नहीं छोड़ा है। गलती किसकी है? जेई मेन और एनटीए की। क्यों इतना लेट नोटिफिकेशन जारी किया? और लेट जारी किया, टाइम तो बीता जा रहा था, अप्रैल में एग्जाम है और आप मार्च में नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। कब एप्लीकेशंस आएंगे? और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? आप स्टूडेंट्स को। यदि थोड़ी सी भी गलती हो गई, एवरीथिंग इज गॉन एंड इट्स गॉन फॉर एवर। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जरा सी भी गलती ना करें, बहुत ही ध्यान से अपना जेई का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि उसमें जरा सी भी गड़बड़ी एंड देयर इज नो चांस टू इंप्रूव। तो चलिए क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले यह बता दूं कि इस बार के जेई मेन में चेंज क्या है, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस ईयर जेई मेन एप्लीकेशन सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल और ईमेल के ऑथेंटिकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। इसके अलावा आधार कार्ड को रियल टाइम में वैलिडेट करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया है। तो इसीलिए इन दोनों बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है, पिछले साल यानी 2021 में जेई मेन के 4 सेशंस हुए थे। इस साल जेई मेन के केवल 2 सेशन होंगे, अप्रैल और मई। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अप्रैल एंड उसके बाद आप यदि अप्रैल में अच्छा नहीं कर पाते हो तो मई सेशन के लिए आपको सेपरेटली फिर से अप्लाई करना है। लास्ट ईयर आपको हर अटेम्प्ट पहले ही आपको टिक मार्क करना था कि आपने कितने सेशंस के लिए अप्लाई किया था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। आप या तो अप्रैल या फिर मई सेशन के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट इन केस आपने अप्रैल सेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, आप भूल गए, तो भी आप फ्रेशली मई सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज समथिंग न्यू दिस ईयर। हाँ, तो जैसे मैंने बताया, देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नो करेक्शन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड एनीवेयर ड्यूरिंग दिस होल सिस्टम। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप गलती ना करें। चॉइस ऑफ सिटीज, पहले चॉइस ऑफ सिटीज जो थी आप जो भर देते थे उसके मुताबिक आपको चॉइस दी जाती थी कि इन सिटीज में आप जाके अपना टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। मगर इस बार सिटीज की ऑप्शन आपके एड्रेस के ऊपर वो लेंगे, यानी जो एड्रेस आपने पुटअप किया है और जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपने पुटअप किया है वो इंपॉर्टेंट होगा आपके टेस्ट सेंटर्स को चुनने के लिए। तो इसीलिए भी इस कॉलम को बहुत ध्यान से आप भरिएगा। मैं सारी डिटेल आपके साथ में बताने वाला हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। और आपको एक चीज और बता दूं कि मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स आपके लिए सेव करके रखे हैं। रियल टाइम में मैं एंट्री करता गया और सारे स्क्रीनशॉट सेव करता गया ताकि आपसे गलती ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस बार पेरेंट्स की, गार्जियंस की इनकम का जो कॉलम है वो मैंडेटरी है। लास्ट ईयर ये मैंडेटरी नहीं था और इस साल आपको टैक्सेबल इनकम पेरेंट्स की जो भी है वो बतानी पड़ेगी। इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप पेरेंट्स से पहले सलाह कर लीजिएगा, उसके बाद अपना फॉर्म भरिएगा। आपको जो कंफर्मेशन कॉपी है वो ईमेल के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही साथ एक ऐप आप डाउनलोड करिएगा, इसका नाम है संदेश। यस, SANDES, संदेश। ये एक मैसेजिंग ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसको आप डाउनलोड करिएगा। नोटिफिकेशंस पैरेलली इस ऐप पे भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा एक ऐप और है, दैट इज उमंग ऐप, उसको भी आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अभी और आने वाले समय में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ एक और वीडियो मैं अभी रिलीज कर रहा हूं, आपने शायद उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें सारे डूज एंड डोंट्स और सारे FAQs के बारे में मैंने बहुत डिटेल बताया है। जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ये देखिए संदेश ऐप के बारे में यहाँ पे डिटेल नजर आ रहा है। संदेश ऐप आपको स्मार्टफोन पे डाउनलोड करना है ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, और फिर इसके अंदर आपको साइन इन करना है ताकि आपको पैरेलली जेई जो है संदेश के माध्यम से भी आपको सूचित करेगा।
तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये इस तरह से बनाया गया है कि एक सेक्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, दूसरा सेक्शन जो है इसमें आप पर्सनल डिटेल डालते हैं, अप्लाई करते हैं सिटीज के लिए, अपने 12th के डिटेल्स डालते हैं और इसके बाद आपका पेमेंट गेट खुलता है, वो है स्टेप 3। याद रखिए पेमेंट गेट खुल जाता है और आपने अपने डिटेल्स फिल कर दिए हैं तो अब करेक्शन की गुंजाइश खत्म, यानी इससे पहले ही आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। वंस यू हैव सबमिटेड इट इज गॉन फॉर एवर एंड एवरीथिंग इज सेव्ड विद एनटीए, यानी एनटीए के लिए आप केवल एक एक्सेल की एंट्री हो, जरा सी भी गड़बड़ी हुई शिफ्ट द रोज अप, आपकी गड़बड़ी गई नीचे, आपका कैंडिडेचर खत्म। तो इसीलिए मैं बार बार चेता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं स्टूडेंट्स, बहुत सालों से मैं बच्चों को जेई मेन और एडवांस के बारे में बता रहा हूं। इतने सालों में मैंने देखा बच्चों ने ढेरों गलतियां की हैं, बट देयर वाज ऑलवेज द स्कोप टू करेक्ट, बट दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट देयर इज नो स्कोप। फोटोग्राफ के बारे में खास इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं अभी आपको जब फोटोग्राफ का सेक्शन इसमें आएगा उसके बारे में दूंगा। फोटोग्राफ के लिए अभी केवल इतना बोल रहा हूं कि कम से कम 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप पहले से खिंचा के रख लीजिए। फोटोग्राफ जो है 3.5 x 4.5 बॉक्स में होना चाहिए और फोटोग्राफ के अंदर नाम वगैरह मेंशन करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फोटोग्राफ में 80% फेस नजर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार फोटोग्राफ में रियल टाइम फोटोग्राफ चेकिंग का सिस्टम दिया गया है, यानी आपकी फोटोग्राफ में गड़बड़ी है तो वो साथ ही साथ जो सिस्टम है वो आपको सूचित कर देगा कि आपकी फोटो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसीलिए फोटोग्राफ यदि आपने नहीं खींची है तो अभी से खिंचवा के रख लीजिए। फोटोग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें मैं अभी आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें बताऊंगा, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फोटोग्राफ। मोटे तौर पे फोटोग्राफ जो है मास्क के बिना होना चाहिए, फोटोग्राफ के पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, उसमें आपके कान नजर आने चाहिए यदि आप सिख बॉय नहीं है तो। इसके अलावा यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आपकी आंखें चश्मे के अंदर से क्लियर नजर आनी चाहिए, चश्मे के ऊपर ग्लेयर नहीं होना चाहिए, फोटोक्रोमैटिक लेंसेज नहीं होने चाहिए, पोलराइड फोटो नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर जो है उसके लिए ऑथेंटिकेशन का एक अलग से आपके पास में रेडियो बटन आएगा, उस रेडियो बटन के थ्रू आपको आधार नंबर को वैलिडेट करना होगा और वो आपसे बोलेंगे कि क्या आप अपना आधार नंबर वैलिडेट करने की परमिशन देते हैं। आप उसको हाँ करिएगा तभी आगे फोटोग्राफ आपका आधार नंबर जो है वैलिड होगा, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा और वही आइडेंटिफिकेशन अपने पास में संभाल के रखना होगा जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर एडमिट कार्ड के अंदर आपको लगेगा और वो एग्जाम हॉल के अंदर वैलिडेट वो लोग करेंगे। छोटी से छोटी चीजें स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि फोटोग्राफ के बारे में मैंने बताया, फोटोग्राफ जो आप खिंचवाएंगे वही फोटोग्राफ की एक और कॉपी आपको अपने एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड के अंदर चिपकानी होगी। मेक श्योर ये दोनों फोटोग्राफ सेम हो, यदि इसमें थोड़ा भी डिफरेंस हो गया तो आपका टाइम जो है अंदर जाके खराब हो जाएगा। अब क्या करोगे आप या तो उस इन्विजिलेटर से बहस करेंगे या फिर उससे रिक्वेस्ट करेंगे या एग्जाम सुपरिटेंडेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी करेंगे, जरा सा भी आपका मेंटल कंपोजर बिगड़ेगा, इसका खामियाजा आपको जो 3 घंटे एग्जाम हॉल के अंदर बिताने हैं उसके अंदर जाके निकलेगा। तो वो 3 घंटे आपके बेस्ट 3 घंटे हो, इसके लिए आपको टोटली मेंटली पीसफुल रहना और उसके लिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर के 3 घंटे बहुत ही सुकून वाले हो और आप मेंटली फिजिकली उस पेपर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, ना कि अपने ये जो सो कॉल्ड वैलिडेशन, आपकी फोटोग्राफ, आपका आधार, इन चीजों को लेकर आप चिंतित हो रहे हो। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको एक स्क्राइब यानी एक एडिशनल असिस्टेंट की आपको सुविधा लेने की है, छूट है, आप उसके लिए अभी से अपने फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें इस बार नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आप डिजी लॉकर या फिर उमंग जैसी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर भी जेई कैंडिडेचर आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये फैसिलिटी इस बार जेई मेन के अंदर फॉर्म के अंदर ही दी गई है। आपको कुछ और बातें भी बता दूं, इस बार नया क्या है, इस बार जो फॉर्मेट है जेई का उसमें भी कुछ तब्दीली की गई है। हर बार पिछले 2 सालों से 25 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट आते थे, दैट इज 25 इन फिजिक्स, 25 इन केमिस्ट्री, 25 इन मैथमेटिक्स। मगर इस बार 25 की जगह अभी 2 सेक्शन हो गए हैं। एक सेक्शन एमसीक्यूज का है 20 क्वेश्चंस का, दूसरा सेक्शन 10 क्वेश्चंस का है इंटीजर टाइप क्वेश्चन का, जिसमें आंसर जो है 0 से लेकर 9 तक की संख्या के बीच में हो सकता है।
तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और जो सेकंड सेक्शन है यानी 0 से लेके 9 तक के इंटीजर बेस्ड आंसर्स वाला सेक्शन, उसके अंदर 10 क्वेश्चन में से एनी 5 आपको करने हैं. दैट मीन्स यू हैव बीन गिवन अ चॉइस ऑफ 5 क्वेश्चंस. यू कैन यूज एनी ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज 5 क्वेश्चंस और उसके मार्क्स आपको क्रेडिट किए जाएंगे. +4 है एवरी राइट आंसर के लिए. -1 मार्क विल बी रिवॉर्डेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग योर चॉइसेस. आपको वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है और वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से आपको अपने आंसर्स क्लिक करने हैं. आंसर्स रिव्यू करने की फैसिलिटी है. चलिए अब हम फॉर्म भरने की शुरुआत करने जा रहे हैं. तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अपनी जो मैं चीजें बताते जाऊं, अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठे और पहले सारी चीजें अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट करते जाएं. जल्दबाजी मत करें. कुछ और बातों को भी आपको ध्यान रखना है. पहली बात, कोई भी टच डिवाइस लेके आप फॉर्म ना भरें. टच डिवाइस यानी जैसे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, आपकी उंगली जरा सी ऊपर से नीचे लगी और गलती से कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा. दूसरी बात, टच डिवाइस जो होते हैं वो स्क्रीन में, यदि छोटा स्क्रीन है आपके पास, मोबाइल या कोई टैबलेट, पूरी चीजें आपको नजर नहीं आ रही है और आपने जल्दबाजी में कुछ भी भर दिया, अगेन नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा. जितना हो सके आप जब फॉर्म भरें डेस्कटॉप या लैपटॉप ऐसी डिवाइसेस से भरें. एक और इंपॉर्टेंट बात, साइबर कैफेज में या पब्लिक इंटरनेट कियोस्क में बैठ के फॉर्म मत भरिएगा. फिर से बोल रहा हूं, भूल के भी साइबर कैफे वालों से फॉर्म मत भरवाइएगा. स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत ज्यादा ग्रॉस मिस्टेक्स करते हैं ये इंटरनेट कियोस्क वाले. मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं बट मोस्ट ऑफ देम. तो इसीलिए ये बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे किसी का फोटो किसी की जगह चिपका दिया, गलती से कोई और फाइल सिलेक्ट कर ली, आपकी जगह किसी और का सिग्नेचर अपलोड कर दिया, पासवर्ड सबका कॉमन रख दिया. कोई भी आपके पासवर्ड, वो जो कॉमन पासवर्ड है उससे आपका फॉर्म के अंदर घुसे कैंडिडेचर में आपके सेंध लगा सकता है और आपको हमेशा का नुकसान पहुंचा सकता है. तो इसीलिए ये गलतियां भूल के भी ना करें. और हो सके आपके पास में डेस्कटॉप वगैरह नहीं है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, करीब 1.5 लाख फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं. इन फैसिलिटेशन सेंटर्स में जाके अपना फॉर्म आप फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं या फिर कुछ नॉमिनल पेमेंट्स में आप फॉर्म भरवा सकते हैं. फॉर्म भरने के पहले आप इंटरनेट बुलेटिन की एक पीडीएफ कॉपी अपने पास में सेव करके रख लीजिए. पहले उसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद आप फॉर्म भरिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपके काम आएंगे, जो फॉर्म भरने के दौरान आपके काम आएंगे. बहुत सारे जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं उसके फॉर्मेट उसके अंदर दिए हुए हैं, वो आपको काम आएंगे. और भी उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं साथ साथ में आपको बताते जाऊंगा. तो प्लीज गेट रेडी. जैसे मैंने बताया 10 कॉपी संभाल के रख लीजिए अपने पास में. पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ यदि आपके पास में रिसेंट नहीं है तो रिसेंट फोटो ही खिंचवाइए. पुराना फोटो, पिछले साल का फोटो आप यूज ना करिए. गो फॉर ए फ्रेश वन. फायदा क्या है? आपकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना. और यदि आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हो रही है, वो ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, इन्विजिलेटर्स ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, यू विल बी लैंडिंग इन अननेसेसरी ट्रबल्स. सो इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है. तो कुछ बातें और समझ लीजिए. ये देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है jemain.nta.nic.in. सो मेक श्योर इस वेबसाइट को आप यूआरएल बॉक्स में टाइप करके डालें. गूगल शेयर, गूगल लिंक या गूगल सर्च के थ्रू इस पे ना जाएं. हो सकता है गूगल सर्च को एक फेक वेबसाइट पे आपको ले जाए. वो फेक वेबसाइट आपको लगे कि आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट कर लिया गया है, मगर उसने आपका कैंडिडेचर लिया ही ना हो. उसमें कोई फेक पेमेंट गेट बना हो और आपने पैसा तो भर दिया मगर पैसा एनटीए के पास पहुंचा नहीं और आपकी जो सीट है वो सिक्योर हुई नहीं है. तो इसलिए आप मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली टाइप करके डालिए. सिलेक्शन मेनू में नीचे की तरफ जो सजेशंस आए उनसे उठा के मत डालिएगा. फिर से बोल रहा हूं, टाइप करके डालिएगा. चलिए, जैसे ही आपने टाइप किया, ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आता है. ये है जेईई मेन 2022 का मुख्य पेज या डैशबोर्ड होम स्क्रीन जो आपको ऐसा नजर आ रहा है. इसके बाद जब आप अंदर जाते हैं तो आपको यहां पे देखिएगा एक पीले रंग का एक डिब्बा नजर आ रहा है जहां पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन. तो यहां से आप जेईई मेन की प्रक्रिया शुरू करते हैं. ये देखिए जब आप अंदर जाते हैं यहां पे आपको जेईई मेन में आपका जो फीस स्ट्रक्चर है नजर आ रहा है. मोटे तौर में बता देता हूं. जो बच्चे पहले यानी पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बॉयज के लिए जो फीस है, सॉरी
जो फीस है वो 650 या 650 रुपए फीस है, और गर्ल्स के लिए जो फीस है वो 325 रुपए फीस है। और जो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 3000 रुपीज फीस है। इसके साथ ही जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल या बॉयज के लिए फीस है 1300 रुपीज और गर्ल्स के लिए फीस है 650 रुपीज। इसी के साथ जो SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए पेपर 1 यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस है 325 रुपीज, और कोई जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फीस है 650 रुपीज। फीस की चिंता नहीं करिए, क्योंकि जो ऑप्शन जो आप सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी के मुताबिक ऑटोमेटिकली फीस आपकी उसी बेसिस पे कैलकुलेट होगी। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहां से देखिए नजर आ रहा है आपको एरो के थ्रू, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। ये सारे आपके सवालों के जवाब इसी के अंदर मिल जाएंगे, तो इसीलिए इसको संभाल के जरूर रखिएगा। फॉर एटलीस्ट द टाइम यू आर हैविंग द एप्लीकेशन प्रोसेस्ड, इसको जरूर रखिएगा, इसको डिलीट मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, जैसे मैंने बताया, फोटोग्राफ चाहिए 10 KB से लेके 200 KB तक इसकी जो फाइल साइज होना चाहिए। इसके बियॉन्ड होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, इसके नीचे होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सिग्नेचर जो है आपके 4 KB से लेके 30 KB का फाइल साइज इसमें होना चाहिए, इसके बियॉन्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जो डॉक्यूमेंट है आपके कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो मिनिमम 10 KB से मैक्सिमम 300 KB के बीच में ही फाइल साइज होना चाहिए। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिलो और बियॉन्ड देन दैट। तो यदि आप इसके फाइल साइज को खुद कंप्रेस कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की मदद से इसके साइज को कंप्रेस करा लीजिएगा। खुद ही कैमरे से फोटो खींच के कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर स्कैन करवा लीजिएगा, ताकि यदि इसमें कुछ भी चीज ब्लर्ड है, प्रॉपर नहीं आई है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये रियल टाइम में वेरीफाई होंगे। यहां पे देखिए आपको एक बॉटम में ब्लू कलर का एक टिक नजर आ रहा है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया हुआ साइड में, यहाँ पे लिखा है कि आपने डाउनलोड कर लिया है अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन को, उसको प्रॉपरली आपने पढ़ लिया है। अब आप फॉर्म आगे बढ़ने के लिए, प्रोसीड करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए 2 सेक्शन है, ब्लू वाला सेक्शन जो है या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है, और जो व्हाइट वाला सेक्शन है जिन स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर आधा भर चुका है, इससे री लॉग इन करने के लिए ये सेक्शन दिया हुआ है। तो पहले आप ब्लू वाले सेक्शन में, ये देखिए जो पीले रंग का टैब है, इस पे आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, और न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर ये देखिए यहां पे डिटेल नजर आ रही है। सबसे पहले है नाम आपका एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके क्लास 12th के मार्कशीट में होने वाला है। यदि क्लास 12th की मार्कशीट में आपने अभी से इंप्रूवमेंट के लिए भरा हुआ है या उसमें नाम चेंज के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप वही नाम डालिए जो आपने नाम चेंज के लिए अप्लाई करने के लिए डाला है, क्योंकि इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि आप बार बार नाम के स्पेलिंग्स बदलते हैं, सपोज किसी का नाम है दीपक तो DEEPAK या DIPAK, तो आप मेक इंश्योर कर लीजिए कि आपका नाम वही होना चाहिए जो क्लास 12th के मार्कशीट में होने वाला है। आधार कार्ड पे नहीं, क्लास 10th के मार्कशीट के ऊपर नहीं, क्लास 12th के मार्कशीट के ऊपर जो नाम है वही स्टैंडर्ड नाम माना जाएगा। इसी के साथ साथ जो फादर्स नेम है वो आप यहां पे देखिए नजर आ रहा है। फादर्स नेम के साथ में कोई सैल्यूटेशंस यूज ना करें, जैसे मिस्टर, श्री, कर्नल, मेजर, डॉक्टर, एडवोकेट, ऐसे सैल्यूटेशंस नहीं होने चाहिए। केवल पिता का नाम विदाउट एब्रिवेशंस, जैसे PK शर्मा नहीं होना चाहिए, पूरा नाम उनका होना चाहिए। जैसे फादर्स नेम है राजकुमार शर्मा, कुछ लोग राजकुमार को एक सिंगल वर्ड लिखते हैं, कुछ लोग RAJ स्पेस KUMAR कुमार। तो आप पहले इंश्योर कर लीजिए कि आपके क्लास 12th के मार्कशीट में आपके पिता का नाम क्या है, वही उसी सीक्वेंस में, उसी स्पेलिंग्स को आपको यहां पे यूज करना है। ऐसे ही आपकी माता का नाम, आपको अपनी मम्मी का नाम भी उसी सीक्वेंस में यूज करना है जिस सीक्वेंस में आ रहा है। उनके नाम के आगे मिसेस या डॉक्टर या श्रीमती, इस तरह के सैल्यूटेशंस आपको यूज नहीं करने हैं। बाकी डिटेल्स बहुत सिंपल है, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भर सकते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में मेक श्योर कर लीजिए कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। आपके 10th मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है, उसी के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा। आधार में डेट कुछ और है, 10th मार्कशीट पे कुछ और है, तो ये गलतियां ना करें। आपकी 10th मार्कशीट की डेट स्टैंडर्ड डेट मानी जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अपने मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर वो यूज करें जो अगले 3 साल एटलीस्ट चेंज होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स की आदत होती है, कोई अच्छी स्कीम आई, कोई फ्री कॉलिंग या फ्री डाटा आया, उन्होंने मोबाइल नंबर बदल लिया,
तो ये गलतियां ना करें। मोबाइल घर में वो यूज करें जो स्टैंडर्ड रहने वाला है। आपके पास में नहीं है तो एटलीस्ट घर का कोई मोबाइल, क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस एसएमएस इसी नंबर पे आएंगे। तो मेक श्योर इस सिम को आप रिचार्ज रखें। बार बार आपको ये सिम डेड होता है और उस पर आपका नोटिफिकेशन मिस हो जाता है, तो ये गलती आप ना करें। देन आपका जो ईमेल आईडी है और साथ साथ में आपका एड्रेस है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ईमेल आईडी और एड्रेस, आपका जो एड्रेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आपके सेंटर्स अलॉट होंगे। आपका ईमेल आईडी भी एक ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगा, इसीलिए मेक श्योर आप एक ईमेल आईडी नहीं है तो आप एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और उसको अगले 2 साल मेंटेन रखें, बीच बीच में खोल के देखते रहें, क्योंकि इसमें भी नोटिफिकेशंस आएंगे। इसी के साथ साथ में एड्रेस प्रॉपर हो, पोस्टल एड्रेस प्रॉपर हो, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। जैसे बजरंगबली के मंदिर के पीछे या पहलवान बाबा की मजार के आगे इस तरह के एड्रेस यूज ना करें। प्रॉपरली हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, ब्लॉक नंबर, फ्लैट नंबर, इस तरह से प्रॉपर चीजें इंश्योर करके ही आप अपना एड्रेस भरें। फिर कोई बातों को आपको और ध्यान रखना है कि जैसे आपको गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी नंबर यहां पे मांगी गई है, जैसे कि आपका स्कूल का आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक वैलिड होगा। मैंने आधार को स्टैंडर्ड मानते हुए यहां पे फॉर्म भरा है। इंश्योर करें कि आपका आधार है आपके पास में और उसका नंबर स्टैंडर्ड है, तो उसको आप डालें, क्योंकि इसमें रियल टाइम में आधार भी वेरीफाई होगा। तो इसलिए आप आधार नंबर आपका आगे भी यूज होता रहेगा, उसी को आप भरेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मेक श्योर आपका आधार आपके पास में रेडी हो, जिससे आप उसको यहां पे डाल सके। आधार नंबर डालने के बाद यहां पे देखिए एक पासवर्ड की बात आती है। पासवर्ड में एक चीज इंश्योर करिए कि पासवर्ड जो है आप 8 से लेके 13 कैरेक्टर लंबा बनाइए। देखिए उसमें इंस्ट्रक्शंस नजर आएंगे। पासवर्ड 8 से लेके 13 कैरेक्टर लंबा है। पासवर्ड में एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर, एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, स्टार, हैश, ऐसा कोई भी एक साइन उसके अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा हो कि जिसको दूसरे लोग इतनी आसानी से डिसिफर ना कर पाए, क्योंकि वो आपके कैंडिडेचर में सेंध लगा सकते हैं। अपना पासवर्ड भूल के भी किसी के साथ में शेयर ना करें। पासवर्ड हो सके तो तुरंत ही किसी खास जगह पे लिख लीजिए। हो सके तो पासवर्ड को एक ईमेल पे डाल के सेव करके रख दीजिए। पासवर्ड भूल के भी मोबाइल्स में सेव ना करें, क्योंकि मोबाइल में आप सेव करेंगे, आपका मोबाइल पानी में गिर गया, उसका डाटा फॉर्मेट हो गया, एसएमएस डिलीट हो गया, कुछ भी कारण से आपने सेव किया, फोटो खींच के रखा, फोटो बाद में इरेज हो गया गैलरी से, आपका पासवर्ड चला जाएगा। इसलिए बहुत ही एक्सेसिबल जगह डाल के उसको रख लीजिए, और हो सके तो उसको मेमोराइज कर लीजिए पक्की तरह से, ताकि वो बीच में खोए ना, क्योंकि बहुत से बच्चों से बाद में गलतियां होती हैं। पासवर्ड वो बाद में रिट्रीव कराने के लिए बहुत परेशान होते हैं। पासवर्ड रिट्रीव कराना हो तो यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी नजर आ रहा है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन चुने, ये आपकी पासवर्ड को रिट्रीव करने में आपकी मदद करेगा। तो इन चीजों को भरा आपने, और अब आप आगे बढ़ते हैं। तो पासवर्ड जो है, जैसे कि मैंने बताया है, रैंडमली ना बनाएं। देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए एक स्टैंडर्ड पासवर्ड कैसा हो सकता है। जैसे मदर्स नेम आपने देखा, उसमें एम, आपने मदर्स नेम में एम कैरेक्टर कैपिटल ले लिया, फिर एक $, हैश, परसेंटेज साइन लगाया, साथ ही साथ फिर एक लोअर केस में अपना नाम टाइप किया, फिर फर्स्ट 2 लेटर्स आप अपने डेट ऑफ बर्थ की टाइप करते हैं। तो देखिए एक जैसे यहां पे नजर आ रहा है $, राहुल 09। जैसे मैंने बताया, ऐसा पासवर्ड भूल के ना बनाएं। ये पासवर्ड आपको लग तो रहा है बहुत आसान है, मगर इसको कोई भी दूसरा डिसिफर कर सकता है, इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। पासवर्ड आपका निजी और यूनिक होना चाहिए, एंड अगेन टेलिंग यू नॉट टू शेयर विथ एनीबॉडी एल्स। पासवर्ड कंफर्म करते हैं और उसके बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा डालते हैं, तो आपको वो एक वार्निंग देता है कि ये देखिए आप अपनी चीजों को रिव्यू करना चाहते हैं या सबमिट करना चाहते हैं। आप यहां पे सबमिट का बटन दबाते हैं और आपको बोलता है कि डू यू वांट टू गो फॉर सबमिशन। आपको वो फिर चेतावनी देता है कि अभी भी चाहो तो आप एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं कंफर्म्ड हूं, तब आपको वो यहां पे देखिए आप पूरी डिटेल आपको नजर आ रही है। जो भी आपने डिटेल भरी है उसको आपने देखा, पढ़ा। उसके बाद यहां पे देखिए नीचे चेक बॉक्स नजर आ रहे हैं। इन चेक बॉक्स को, ये देखिए आपको वार्निंग मिली, आपको चेक बॉक्स दिया, और आपको जैसे ही आपने इसको ओके किया, यहां पे आप अपना
जो एप्लीकेशन नंबर है यहां पे आप पाएंगे। देखिए यहां पे नजर आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपको नजर आ गया। सबसे पहला काम एक करिए, एक पेन उठाइए और इमीडिएटली इस नंबर को लिख लीजिए। क्यों? अभी आपका सिस्टम बंद हो जाए, अभी पावर कट हो जाए, तो आप एटलीस्ट इस नंबर को डाल के, पासवर्ड डाल के वापस लॉग इन करके आगे के प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए गलती हो भी गई है तो भी दुनिया खत्म नहीं होगी। वो दो चीजों को स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। यदि दो चीजें आपके पास में अल्टरनेट है, आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज, आपका यूनिक ईमेल आईडी, हर एक का यूनिक होता है, और दूसरा एक यूनिक मोबाइल नंबर। यदि आपके पास में एक एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है और एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी है, घबराने का नहीं, दूसरा फॉर्म भर दो, ठीक है ना। लेकिन ये एक लूप होल बता रहा हूं, मगर इसका मतलब नहीं कि आप इसी को लेके आश्वस्त हो जाएं। आप इस फॉर्म में कोशिश करिए कि गलती ना हो, दूसरा फॉर्म भरने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। तो देखिए यहां पे आपको नजर आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। जैसे ही मैंने कहा कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक लिख लीजिए इमीडिएटली, और इसको याद रखिए, हो सके तो इसको कहीं ईमेल पे डाल के सेव करके रख दीजिए, राइट। देखिए आपको एक एसएमएस आएगा इमीडिएटली, इस एसएमएस को आप सेव करके रख लीजिएगा। ये एसएमएस गारंटी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट हो चुका है। तो अब आपका पहली स्टेप तो कंप्लीट हो गई है। अब बाकी के जो स्टेप है आपको कंप्लीट करने हैं। अब बाकी की इंफॉर्मेशन आप डालना शुरू करते हैं। यहां पे आप बाकी की डिटेल डालना शुरू करते हैं। देखिए नाम आ गया, जेंडर आ गया, फादर्स नेम आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया, कैटेगरी आपकी आ गई। कैटेगरी जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल के हैं उनको 1 जनवरी, ध्यान से सुनिए, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल के हैं, एससी एसटी वाले भी हैं, उनको ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, उनको 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। इसके पहले का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब आप कहेंगे मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, आप ये देखिए परफॉर्मा दिया हुआ, पेज नंबर 46 से 55 के बीच में परफॉर्मा दिया हुआ है। आप इस परफॉर्मा पे अंडरटेकिंग दे दीजिए कि मेरे पास में अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आगे सर्टिफिकेट जमा करूंगा, तो आप इस अंडरटेकिंग को दे दीजिए और सर्टिफिकेट बाद में आप जमा करा सकते हैं, राइट। उन्होंने इसके लिए भी आपको ऑप्शन, एक प्रोविजन दिया हुआ है। आपकी ओबीसी जो कास्ट है वो सेंट्रल ने ओबीसी के अंदर माना है तभी वो वैलिड होगी। स्टेट ने माना है और सेंट्रल ने नहीं माना है तो आप ओपन कैटेगरी में ही ट्रीट किए जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है, इसके लिए आप एक काम करें, एक वेबसाइट नोट करें, www.ncbc नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस.com। यहां पे जाएं और यहां पे जाके आप देख लीजिए कि आपकी कास्ट ओबीसी एनसीएल में मानी गई है कि नहीं मानी गई है, और यदि मानी गई है तो ही वो वैलिड होगी। तो इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, खासतौर पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स इन बातों को ध्यान से समझ लीजिए, और हो सके तो इसके लिए अपनी पेरेंट्स की मदद लीजिए, उनको इस बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी। ये देखिए फॉर्म काफी कुछ कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है हमारा। अब हमने यहाँ पे डिटेल भर ली, बाद में आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम। पेरेंट्स की एनुअल इनकम, जैसे कि मैंने कहा है, आपको वो इनकम डालनी है, पेरेंट्स से बात कर लीजिए जो आपकी पेरेंट्स की टैक्सेबल इनकम है। यदि आपके पेरेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो भी आप उनसे सलाह करके ही इसको डालिए, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको यहां पे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी कैप्चा नजर आ रहा है, आप इस सिक्योरिटी कैप्चा को डालिए और आपको वो सबमिट करेगा और आपको बोलेगा कि क्या आप इसको सबमिशन को रेडी हैं इसके लिए, कि आपको अभी भी अपने क्रेडेंशियल्स को एडिट करना है। आप कहते हैं यस, तो फिर यहां पे देखिए आपका जो ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आधार ऑथेंटिकेट होगा। ये देखिए आधार ऑथेंटिकेट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा है आई वॉलंटरीली एग्री टू शेयर माई चाइल्ड वर्ड आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड to establish his her identity for the JEE Main 2022 examination by matching his her personal identification details available in Aadhaar records of UDAI। तो आप UIDAI, तो आप भी यदि इसको अग्री करते हैं तो इसको ओके करें। मेरे को नहीं लगता इसके लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आप इसको ओके कर दीजिए, यू विल बी वेरी सेफ एंड हैप्पी, और आप नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर जाते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं आधार के लिए ऑथेंटिकेट, तो भी आपके पास में चॉइस है। यदि आधार अपडेटेड नहीं है तो आपको कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अपने पास में रेडी रखना है जाकि आपकी आइडेंटिटी वो एस्टैब्लिश कर सके उस डॉक्यूमेंट से, जैसे पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या इनमें से कोई भी।
अब ऑप्शन आ रहा है आपके पास में लैंग्वेज सिलेक्शन का। लैंग्वेज आप इंग्लिश चुन लीजिए। पेपर में यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्ड ऑप्शन माना जाएगा, जिसके थ्रू उस डिस्क्रिपेंसी को चेक करेंगे। यदि मान लीजिए आप असम में को बिलोंग करते हैं तो असम रीजन के लिए इंग्लिश के साथ में असम का भी ऑप्शन आएगा। हिंदी के लिए पूरे देश में कहीं से भी हिंदी का भी ऑप्शन आएगा। आप हिंदी में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, हिंदी की चॉइस है। पंजाबी में क्रैक करना चाहते हैं, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और साथ साथ में चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू, इन एरियाज में पंजाबी का ऑप्शन आएगा। तो जिस एरिया का आपने डिटेल डाला है उस एरिया के मुताबिक आपको इंग्लिश प्लस एक रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा। ऐसे ही और भी दूसरी रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल होगा। हिंदी का ऑप्शन मैंने बताया पूरे इंडिया में अवेलेबल होगा। और फिर भी आप चाहें तो एग्जाम के दिन आपने इंग्लिश तो टाइप कर दिया, मगर फिर भी आपके पास में एग्जाम के दिन भी चॉइस है कि आप उस दिन इंग्लिश या हिंदी में से कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। द चॉइस इज विथ यू, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बताया कि मेरा एक दूसरा वीडियो भी है, आप उसको डिटेल में देखिए। आई बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या मेरे एल्बम में आप देखेंगे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, अब आपने पेपर के लिए अप्लाई कर लिया। पेपर 1 यानी बीई या बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 यानी बीई बीटेक या फिर बी आर्च यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या बैचलर ऑफ प्लानिंग, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहां से आप अपनी चॉइस फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जाम सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सेशन 1 के लिए आपको अलग अप्लाई करना है, सेशन 2 के लिए आपको वापस जब फिर से वेबसाइट ओपन होगी तब अप्लाई करना है। तो मेक श्योर कि आप अभी केवल इसी सेशन के लिए अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए अभी एप्लीकेशन की सुविधा नहीं है। आप अपने जो सेंटर्स हैं, एग्जाम सेंटर्स, उसको ध्यान से डालिएगा। देखिए यहां पे मैंने डाल रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपने सेंटर्स नजर आ रहे हैं। मेरा होम टाउन और होम टाउन के आसपास के सेंटर्स नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आपका भी होम टाउन और आसपास के सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं। इंडिया में इसमें बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। यू विल बी हैविंग द चॉइस कि आप कोई भी एग्जाम सेंटर को यूज कर सकें। अब यहां पे देखिए आपको क्लास 10th के एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं। आपकी क्लास 10th सपोज आपने 2020 में पास की थी तो ऑटोमेटिकली क्लास 12th 2022 का आपको नजर आएगा। तो क्लास 10th के आपने डिटेल डाला, 10th का रोल नंबर, 10th का स्कूल आईडी यानी दैट इज इट वाज इन रूरल और अर्बन, और आपको 10th का बोर्ड यहां पे नजर आ रहा है। और इसके बाद आप इसको ओके करते हैं। आपका स्कूल का पिन नंबर, रोल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में, 10th का मार्कशीट रेडी रखिए, हर चीज उसके अंदर है, आप उसको लेके फिलअप कर सकते हैं। क्लास 10th का डिटेल फिल करने के बाद देखिए क्लास 12th का डिटेल यहां पे नजर आ रहा है। क्लास 12th की डिटेल में सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम। यहां पे देखिए बहुत सारी चॉइसेस खुल रही हैं और वो सब आपको कंफ्यूज करेंगी। तो जो रेगुलर बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12th का एग्जाम दिया है इस साल और वो कोई ना कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन लास्ट आपको ड्रॉप डाउन मेनू में नजर आ रहा है, जो ब्लू कलर से टिक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। यही ऑप्शन आपको चुनना है। और जैसे मैंने बताया यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। यदि ये उंगली से सिलेक्ट कर रहे हैं और गलती से कोई और ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, यू विल लैंड इन ट्रबल। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप इस ऑप्शन को प्रॉपरली देखें, समझें और आप इंश्योर करें कि यही ऑप्शन बॉक्स में सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको, यदि आप क्लास 12th इस साल अपीयर कर रहे हैं तो आपको आगे रोल नंबर वगैरह बाद में अपडेट करना होगा। ये चॉइसेस अभी लॉक रहेंगी। मगर यदि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो ये चॉइसेस भी खुल जाएंगी और आपको 2021 का डिटेल यहां पे अपडेट करना है। ये देखिए ड्रॉपर्स के लिए डिटेल नजर आ रहे हैं। आपको पिछले साल का रोल नंबर, आपके स्कूल का डिटेल, आपको कितने मार्क्स मिले थे, क्वालिफाइंग एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, ये बहुत सारे डिटेल हैं। बहुत इजी है आपको फिल करना। इनको आपने फिल कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने बताया था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो था उसको आपने डाल दिया है सही से, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और इसके बाद फिर से एक सिक्योरिटी पिन आप डालते हैं, सिक्योरिटी कैप्चा आप डालते हैं और फिर से आप सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सिक्योरिटी पिन नजर आ रहा है। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं वो, आर यू ए ट्विन? क्या आप जुड़वा भाई बहन तो नहीं है या आपका कोई जुड़वा सिबलिंग तो नहीं है? आप इसको, जो भी चॉइस आपकी है, यदि वो यस है तो यस, नो है तो नो पे आप इसको क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो अब आप देखेंगे यहां पे ये ऑप्शन आ गया, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
यहां पे देखिए 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। पहला है आपका फोटोग्राफ के लिए अभी इंस्ट्रक्शंस मैं फिर से देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है आपका सिग्नेचर। मेक श्योर आपका सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर हो, वो ब्लर्ड ना हो, उसमें स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर नजर आए, वो ऐसे जेल पेन से ना किया हो कि आप जब उसको स्कैन करें तो फैल जाए, धब्बा बन जाए। तो बहुत क्लियर आपके सिग्नेचर हो, ब्लैक इंक से हो, इन चीजों को आपको इंश्योर करना है। और तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट मैंने बताई है आपकी 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि वो नहीं है तो उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट उसमें दिया गया, उसमें अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भर के उसको आपको सबमिट करना है। और जैसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है आपको उसको रीलोड अपलोड करना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये 3 सेक्शंस नजर आ रहे हैं, यहां पे तीनों आप फाइल अपने कंप्यूटर में अपलोड कर दीजिए और चूज फाइल की मदद से आप पर्टिकुलर फाइल चुनिए। प्रीव्यू में देख लीजिए कि प्रॉपरली है कि नहीं है, आपका फोटोग्राफ ब्लर्ड तो नहीं है, सिग्नेचर ब्लर्ड तो नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट में जो डिटेल है ब्लर्ड तो नहीं है, ब्लर्ड यानी धुंधले तो नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो ही आप इसको अपलोड करने के लिए यस कीजिएगा। फोटोग्राफ 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बॉक्स में होना चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। फोटोग्राफ जो है उसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। ये देखिए, अभी मैं नीचे दिखाऊंगा कि कौन सा फोटोग्राफ सही है कि कौन सा फोटोग्राफ नहीं है। पोलराइड फोटोग्राफ एक्सेप्टेबल नहीं है, फोटोग्राफ में मास्क नहीं लगाना चाहिए, कोई भी हेड गियर जैसे कि मफलर बांधा हुआ है, टोपी लगाई हुई है, आपने गमछा बांधा हुआ है, इस तरह के फोटोग्राफ अलाउड नहीं है। क्लियर लेंस है, यदि आप चश्मा लगाते हैं और एग्जाम हॉल के दिन भी आप चश्मा लगाने वाले हैं तो आप चश्मे के सहित ही फोटो खिंचाइए। आपका चश्मा रंगीन नहीं होना चाहिए, आपका चश्मे में इमेज रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर से आपकी आंखें नजर आनी चाहिए, फोटोग्राफ में आपके कान नजर आने चाहिए, फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। इन बातों का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। कोई आपको बोले नहीं नहीं सर यही फोटोग्राफ चलता है, आप बोलो अपना काम कर, मेरे को दूसरा फोटो खींचा, और नहीं तो मैं दूसरे स्टूडियो में जा रहा हूं। पुराना फोटोग्राफ स्कैन करके यूज मत करिएगा। एक फोटो खिंचा लो, 50 या 100 रुपए के पीछे करियर बर्बाद मत कर लेना। एक ढंग का फोटो खिंचा लो, बहुत काम आएगा, और उसकी 10 से 15 कॉपीज अपने पास में सेव करके रख लीजिए। ये देखिए, जो 80% फेस की मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये फेस 80% फेस है, और यहां पे मेरा फोटो नजर आ रहा है, ये गलत फोटोग्राफ है जिसमें मेरा फेस जो है वो छोटा नजर आ रहा है और नीचे मेरी बॉडी का, मेरे बस्ट का हिस्सा नजर आ रहा है। तो ये फोटो यूज नहीं करना है। जो इस तरह फोटो नजर आ रहा है, इन जेंटलमैन का ऐसा ही फोटो आपको यूज करना है। आपका सिग्नेचर जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। थंब इंप्रेशन की साल जरूरत नहीं है, नीट में जरूरत थी मगर अभी जेई में जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को आप इग्नोर करें। यहां पे आपने फोटोग्राफ को प्रीव्यू किया और आपने देखा हाँ बिल्कुल सही है, और आपने उसको ओके किया। अब फोटोग्राफ आपका सबमिट हो चुका है, देखिए यहां पे नजर आ रहा है। देखिए 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद बात आती है आपका मोबाइल नंबर वैलिडेट करने की। ये देखिए, एक ओटीपी के जरिए आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, आपके पास में एक ओटीपी आता है, इस ओटीपी के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर देते हैं। यहां पे देखिए मोबाइल नंबर वैलिडेट कर दिया, इसके बाद हमने ईमेल वेरीफाई कर लिया। अब लास्ट में आती है बारी फीस सबमिशन की। आपको फॉर्म में जो भी करेक्शन करने हैं इसके पहले अच्छे प्रकार से देख लीजिए, क्योंकि फीस सबमिशन होने के बाद योर फॉर्म इज लॉक्ड, अब कुछ नहीं हो सकता, इट्स गॉन। तो इसीलिए अभी तक आप अच्छी तरह से देख लीजिए इसको, कोई गलती तो नहीं हो रही है, फिर आप अपना फीस सबमिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए पेमेंट गेट नजर आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेट चुन सकते हैं। मेक श्योर ये पेमेंट गेट है, ये यहां पे इन बैंक्स में आपका खाता होना जरूरी नहीं है। जैसे एसबीआई का पेमेंट गेट है, आईसीआईसीआई का पेमेंट गेट है, ऐसा कोई भी पेमेंट गेट आप चुन लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आपका या आपके पेरेंट्स का इस बैंक में अकाउंट हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपने पेमेंट गेट चुना और पेमेंट गेट चुनने के बाद देखिए इस चीज को समझिएगा कि आपको कोई भी वेरीफाइड मीडियम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का आपको यूज करना है। जैसे डेबिट कार्ड आपको यूज करना है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं, पेटीएम से या फिर फोन पे से यूज कर सकते हैं। मगर आप बैंक चालान या किसी को कैश दे दें कि ये मेरा फॉर्म भरवा देगा, ये गलती मत करना। किसी को भी कैश मत दीजिएगा। डेबिट कार्ड अपने पास रखिएगा, उसका ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, उसको किसी से शेयर नहीं करिएगा, और केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करिएगा। और कोई माध्यम अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ही अलाउड है।
तो ये आपने पेमेंट गेट चुना और पेमेंट गेट चुनने के बाद आपने ओटीपी डाला। ये देखिए इस तरह से एसबीआई का जो पेमेंट गेट नजर आ रहा है, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस चल रहा है और ये देखिए अब नजर आ रहा है पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है, यानी पैसा एनटीए के पास पहुंच चुका है। आपके पास में एसएमएस आएगा कि पैसा मिल चुका है। कभी एसएमएस देर से आए, पेमेंट लटक जाए तो भी घबराने की बात नहीं। यदि आपके पास कंफर्मेशन नहीं आया है आधे घंटे के अंदर, क्योंकि ये रियल टाइम में होगा, आधे घंटे के अंदर नहीं आया है, घबराने की बात नहीं है, दोबारा पेमेंट कर दीजिए। यदि उनके पास में पेमेंट एक्स्ट्रा पहुंच भी गया है, वो बाद में आपके अकाउंट में रिजल्ट आने के बाद रिफंड हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। मगर अभी आप पेमेंट कर ही दीजिएगा, ये मत सोचेगा कि मेरे पैसे डबल कट गए हैं, क्योंकि पैसे कटे ही नहीं तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, वो ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा, राइट। और पेमेंट होने के बाद आप देखिए यहां पे एक ऑप्शन आता है कि प्रिंट द कंफर्मेशन पेज। आप कंफर्मेशन प्रिंट करते हैं तो ये देखिए पूरे डिटेल आपको आपके पेज पे नजर आ रहे हैं। यहां पे हर चीज, ये देखिए आप इसमें क्यूआर कोड भी है, इस क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे तो ये देखिए कंफर्मेशन पेज आपको यहां से बटन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि डाउनलोड द कंफर्मेशन पेज। आपने कंफर्मेशन पेज इससे लिया और इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने पास में रख लीजिए, नहीं तो इसको आप सेव करके रख लीजिए। संदेश ऐप पे भी इसको सेव किया जा सकता है, ये आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी सेव करके अपने पास में रख सकते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं, मगर इसको सेव करके जरूर रख लीजिए। और सेव करने के पहले अपने क्रेडेंशियल्स अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि जो भी आपने चीजें भरी थी वो प्रॉपरली इसमें नजर आ रही हैं कि नहीं। जैसे योर नेम, योर आधार नंबर, योर फादर्स नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, योर क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल, योर एड्रेस, हर चीज में प्रॉपरली नजर आ रही है कि नहीं। आप इस चीज को एंश्योर करिए और उसके बाद इसको रख लीजिए। दैट मीन्स यू आर डन, रिलैक्स नाउ फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कि जेई की तरफ से, एनटीए की तरफ से अगला नोटिफिकेशन ना आए। किसी भी हेल्प, किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आई एम ओपन फॉर द हेल्प। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो देखिए स्क्रीन पर नजर आ रहा है। एक चीज का और ध्यान रखिए कि लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च है, आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा। लास्ट डेट का इंतजार किया, उस समय वेबसाइट जरूरत से ज्यादा बिजी हो गई, सर्वर डाउन हो गए, तो आप तो गए काम से। फिर आप इंतजार करिए केवल जेईई मेन 2 ऑप्शन का। तो आप ऐसी गलती ना करें, अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। आप अच्छी तरह से पहले फॉर्म देखें, उसके स्क्रीनशॉट सेव करें और उसके बाद आप हो सके तो उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए, डमी फॉर्म भरिए और पेंसिल से भरिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और उसके बाद फिर रेगुलर फॉर्म भर लीजिए। एंड आई एम देयर फॉर योर हेल्प, आई एम देयर फॉर योर सपोर्ट। इफ यू नीड माई हेल्प यू कैन कॉल मी। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, अ गाइड फॉर यू। तो मेरी हेल्प ले सकते हैं। और हां, यदि आपको लगता है कि मेरी जानकारी वाकई काम की है तो शेयर कर दो यार, मुझे भी खुशी मिलेगी। सो फॉर्म भरिए जल्दी से जल्दी और एंजॉय करिए आने वाला करियर और एंजॉय करिए आने वाला टाइम। विद दिस आई एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम काउंसिल फ्रेंड। थैंक यू।